हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक, और जिसमें हम लोग इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन विजुअल होगी तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या होता है बेसिक सा पैटर्न आपको क्लियर करके बताते हैं। जैसे मार्केट क्या करता है, सिंपल से एक होती है नॉर्मल सप्लाई, एक होती है इनसाइडर सप्लाई। मार्केट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से जा रहा है, फिर डाउन आता है, लोअर हाई बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई। ऐसे करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो अप ट्रेंड तो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन जो डिमांड आती है यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड है यहाँ से यहाँ तक, फिर इस हाई से इस लो तक की जो डिमांड है, ये क्या होती है, एक रिपीटेड ऑफ स्ट्रक्चर में वर्क करती है। बीच में ये माइनर सी जो सप्लाई आती है ये आती रहती है, ये सप्लाई चेंज होती रहती है, लेकिन जो डिमांड है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न पर वर्क करती है। जैसे कि यहाँ से ये डिमांड आप कॉपी करेंगे, यहाँ से ये जो डिमांड आएगी, और यहाँ से ये जो डिमांड आएगी, और ऐसे ही सेम रिपीटेड ये सारे आप डिमांड, यानी यहाँ से ये कॉपी करेंगे, ये सेम ही सारी डिमांड एंड सप्लाई आती रहेंगी। आप समझ गए होंगे। तो ये क्या होती है, ये रिपीटेड ऑफ स्ट्रक्चर में वर्क करती है हर बार। ये इसे कहते हैं नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई होती है। ये होती है नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई। फिर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और नॉर्मल डिमांड सप्लाई में एक और प्रॉब्लम, जैसे ये नॉर्मल डिमांड सप्लाई ऐसे रिपीट होती है स्ट्रक्चर की तरह। फिर क्या होता है, ये किसी बड़े टाइम फ्रेम की, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो आया, फिर मार्केट डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो अभी हम लोग ये कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ये किसी बड़े टाइम फ्रेम की एक डिमांड होती है, और फिर एक सप्लाई आती है। क्लियर कर देते हैं, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि नॉर्मल मार्केट ऐसे जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए, फिर मार्केट सडन डाउन डाउन आता है, फिर मार्केट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई ऐसे बनाते हुए ऊपर चला जाता है। तो होता है क्या सिनेरियो, उनमें हम लोग पढ़े थे कि ये जो सॉल्व हो रहे हैं बार बार, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ये जो डिमांड आ रही है, 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 ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर में की तरह वर्क करती है। फिर एक सप्लाई आती है, फिर क्या होता है, फिर से डिमांड आनी चालू हो जाती है, ये डिमांड, ये डिमांड। तो क्या होता है, नॉर्मल तो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये पूरी एक डिमांड, यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट होता है, ये एक हाई बनाता है इस हाई की तरह यहाँ तक। फिर क्या होता है, मार्केट में फिर डाउन डाउन आता है, जितनी ये सप्लाई, फिर क्या करता है, फिर मार्केट फिर से अप जाता है। तो इसमें ये क्या होता है, ये जो डिमांड सप्लाई है, ये वाली और ये वाली डिमांड जो है, ये सेम आती है रिपीटेड ऑफ स्ट्रक्चर की तरह। यानी कि ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये एक पैटर्न की तरह है, और ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए इंटरनल डिमांड एंड सप्लाई की तरह है। तो ये दोनों मिक्स होके काम करते हैं। एक टाइम पे ये दोनों चीज़ एक टाइम पे एक ही लेवल आता है इन लोगों का, डिमांड एंड सप्लाई का। वो आगे हम लोग लेक्चर डिटेल में आपको सिखाएंगे कब इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड सप्लाई एक पॉइंट पे आके वर्क करती है। ये हो गया बेसिक नॉर्मल सा डिमांड एंड सप्लाई। अब चार्ट पे ले चलते हैं इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए। तो चलते हैं चार्ट पे। ये जैसे हम लोग ने एक चार्ट ओपन किया है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे रैंडम कोई चार्ट हमने उठा लिया है गोल्ड का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, गोल्ड का है चार्ट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए ये स्केल यूज़ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, आप ओवरऑल ले सकते हैं, पॉइंट टू लो, हाई हाई टू लो ले सकते हैं, या फिर ये जो आपने यूज़ कर रहे हैं, देखिए इसको आप क्या करते हैं, वो इनको लाइन में ले लेते हैं क्योंकि आपको बार बार दिखानी पड़ेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने ये दिखा दिया, टॉप से बॉटम। ठीक है,
ये देखिए पॉइंट चेक करिएगा एकदम एक्यूरेट। ये देखिए ये क्या हो रही है, ये मैंने सप्लाई ली, फिर क्या कर रहा हूँ मैं इस सप्लाई को सेम क्लोन कर देता हूँ। देखिए ये मैंने सप्लाई क्लोन की, लेकिन मैं जब यहाँ लगाता हूँ तो ये जो सेम सप्लाई होती है तो और ये बंद कर देता हूँ। क्लियर दिखे सिर्फ इतना पार्ट जितना मैं ये जो पॉइंट का जो था, यहाँ से यहाँ देखिए बॉटम और ये टॉप, तो यहाँ की जो जो सेम सप्लाई थी, सेम सप्लाई यहाँ यूज़ हुई। फिर हमने क्या किया, इसको फिर से क्लोन किया यानी कि कॉपी किया, फिर हमने इसको यूज़ किया, फिर देखिए फिर से हमको सेम डिमांड एंड सप्लाई और बॉटम मिला। देखिए तो ये क्या है, ये आपको क्या दिखा रहा है, रिपीटेड ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट में क्या हो रहा है, रिपीटेड स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ किए हम लोग बार बार, देखिए ये जो ये जो सप्लाई आ रही है, ये सेम सप्लाई आपको बार बार दिखेगी। डिमांड क्या होती है, डिमांड वेरी कर सकती है, डिमांड वेरी कर सकती है, डिमांड वेरी कर सकती है। ये कितनी वेरी करेंगे ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। ये आपको बस दिखा रहे हैं यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करती है। ये सप्लाई है, ये सप्लाई, ये सप्लाई, देखिए पिन पॉइंट रिपीटेड स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता है, अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल डिमांड एंड सप्लाई में यूज़ हो जाता है। तो ये हो गया। अब आपको सिखाते हैं, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, यानी कि नॉर्मल जो हम बता रहे थे डिमांड का, ऐसे ही ये मैंने रिवर्स समझा है सप्लाई का। कैसे, यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है, एक सप्लाई आ रही है, फिर क्या आ रही है, फिर एक थोड़ी डिमांड आ रही है, फिर फिर एक डिमांड आ रही है, फिर एक सप्लाई आ रही है, फिर डिमांड आ रही है, फिर सप्लाई आ रही है, फिर डिमांड आ रही है, फिर सप्लाई आ रही है। तो लेकिन जो सप्लाई आ रही है हर बार, आपको जो सप्लाई दिख रही है हर बार, ये जो सप्लाई आपको हर बार दिख रही है, ये आपको हर बार सेम मिल रही है। ये आपको क्या मिल रही है, हर बार सेम मिल रही है। डिमांड वेरी कर रही है, डिमांड कितनी वेरी करेंगे ये आपको आगे समझाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कैसे रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर में मार्केट वर्क कर रहा है। इसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब क्या होता है, ये होती है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में वर्क करती रहती है जब तक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। क्या ना चेंज हो, मार्केट का ट्रेंड चेंज ना हो। मार्केट का ट्रेंड क्या मतलब, यानी कि उसके बाद क्या करता है, मार्केट का ट्रेंड अगर चेंज हो जाता है तो फिर ये नया डिमांड सप्लाई यूज़ होगा। यहाँ यहाँ पे फिर वो वर्क नहीं करेंगे हर बार। ये एक ट्रेंड, जब तक ये ट्रेंड चलेगा तब तक ये डिमांड सप्लाई यूज़ होती रहेंगी। नया ट्रेंड आएगा, नई डिमांड सप्लाई बनेगी, नई डिमांड सप्लाई यूज़ होगी। यानी कि अभी क्या हो रहा है, 241 पॉइंट का जो है ये कॉपी हो रहा था। ऐसे यहाँ पे जब आप यूज़ करेंगे, बैक करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा होगा। यहाँ पे हमने ये लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉपी करेंगे इसको, तो ये यहाँ की अलग है सप्लाई यूज़ होती होगी। देखिए एक ट्रेंड में ट्रेंड यहाँ से, अब जब आप यूज़ करेंगे तो ये वाली देखिए कॉपी हो रही है। डिफरेंस दिख रहा है, एक ट्रेंड में ये एक ही यूज़ होंगी हर टॉप टू बॉटम। ये होता है रिपीटेड स्ट्रक्चर। जब जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इतना ही पॉइंट मिलेगा हर बार कैप्चर करने के लिए। देखिए हर हाई से हर बॉटम तक आप जब भी गए हैं, देखिए इतना ही डिफरेंस मिला आपको। इससे कहते हैं रिपीटेड स्ट्रक्चर। मार्केट एक रिपीटेड ऑफ स्ट्रक्चर में वर्क करता है। ये है डिमांड एंड सप्लाई जो आप यूज़ करते हैं हर बार, हर टॉप से। देखिए एक पैटर्न जब तक वर्क हुआ, जब तक पैटर्न डिमांड सप्लाई यूज़ होती रहेगी, जब तक नेक्स्ट पैटर्न ना बन जाए, नेक्स्ट पैटर्न नहीं बनेगा तब तक सेम डिमांड सप्लाई यूज़ करनी है। जैसे ही ट्रेंड चेंज, आपको डिमांड सप्लाई चेंज कर देनी है। ये हो गया नॉर्मल। रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। फिर जो डिमांड आएगी वो हम बताएंगे कैसे डिमांड का यूज़ होता है। अब क्या होता है, अब आपको जो ले चलते हैं, कितना डिमांड आता है, कितना सप्लाई आता है। यानी कि जैसे एक ट्रेंड चालू हुआ, ये डिमांड सप्लाई ऐसे यूज़ होता है। हाँ जी, ऐसे चल रहा है मार्केट में सेम डिमांड। फिर क्या होता है, ये जो सप्लाई आ रही है इसमें, डिमांड इसमें अब ट्रेंड है तो डिमांड कॉपी हो रही होंगी, सप्लाई वेरी करती है। सप्लाई क्या होती है, मैक्सिमम टाइम आपको देखना होगा सप्लाई या तो डबल होती हैं, 2x होती हैं, या हाफ होती हैं ओरिजिनल की।
और जब भी 4x हो जाती हैं ये, यानी कि जब ये 4 गुना हो जाती है तो हो जाता है ट्रेंड चेंज। समझ रहे हैं, जब भी सप्लाई 4x हो जाती है तो हो जाता है ट्रेंड चेंज। तो इसको समझाएंगे डीपली में, 4x कब होती है और 2x और हाफ एक्स कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लेवल आपको पता करना होता है कि कैसे यहाँ पे हम लोग चेक करें कि ये हमारा बॉटम बनेगा। यही डिमांड सप्लाई का है 2x डबल हाफ थ्योरी। तो इसमें यही हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड, जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, कभी डिमांड हाफ एक्स होगी, कभी डिमांड यानी कि मान लीजिए यहाँ से फिर कभी डिमांड मान लीजिए यहाँ से थोड़ी ज़्यादा आ गई, तो ये डिमांड जो होगी, ये जो डिमांड आई होगी, नेक्स्ट जो डिमांड आई है, ये इसका 2x हो चुकी होगी, ये होती है। और ट्रेंड जब चेंज होने वाला होता है तो यही डिमांड सप्लाई आपको डबल दिख जाती है। चार्ट पे लेके समझाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप यूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से जो डिमांड आ रही है हर बार, देखिए या तो सेम आएगी, देखिए ये, इसको आप यूज़ करेंगे, देखिए ये मैं क्लोन कर रहा हूँ एक ट्रेंड में, सेम सेम देखिए ये हर बार सेम मिलेगी आपको। चार्ट थोड़ा क्लियर कर दें, देखिए ये सेम डिमांड आपको मिलेगी एक ट्रेड में। देखिए इसको फिर मैं क्लोन कर रहा हूँ, फिर देखिए फिर सेम आएगी। और फिर क्या हो जाती है मार्केट में, जब ये 4x आ जाती है, 4 टाइम्स के अप्रॉक्स, तो हो जाता है ट्रेंड चेंज। जैसे आप देख रहे होंगे ट्रेंड चेंज हो गया है चेंज। तो ऐसे ही ये होता है, ये होता है नॉर्मल। अब आते हैं मार्केट में कितनी टाइप की डिमांड सप्लाई यूज़ करते हैं हम लोग। मार्केट में क्या होता है कि एक कोई स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर चल रहा, डाउन आया मार्केट, फिर मार्केट अप जाने लग गया, फिर डाउन आने लग गया, फिर अप जाने लग गया। मार्केट ऐसे ही रैंडम चलता है। इसमें क्या होता है, यानी कि मार्केट में जब मार्केट ऐसे वर्क करता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपने डिमांड लगाई है, ये मान लीजिए एक नॉर्मल डिमांड लगाई है, तो आपको क्या होता है, या तो आप, ये सप्लाई है, उसके पहले ये अगर डिमांड है तो इसके पहले की जो सप्लाई है, यानी कि ये सप्लाई है, ये क्या है, सप्लाई है, इसको S1 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके पहले की जो डिमांड है, यानी कि ये एक डिमांड है हमारे पास, इसको D1 कह देते हैं, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, जो डिमांड है, तो सप्लाई की जो जस्ट जस्ट पहले वाली जो डिमांड आएगी, वो डिमांड हम लोगों को यूज़ करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पता करने के लिए। यानी कि ये जो डिमांड होती है, ये नेक्स्ट स्टेप में मदद करती है हम लोग को, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि जो पुरानी सप्लाई के पहले जो डिमांड आएगी, वो आपको पता है कि नई डिमांड क्या होगी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस सप्लाई में भी कुछ पैटर्न ऐसे सॉल्व होते हैं जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, इसके सप्लाई के इनसाइडर सप्लाई, जिससे यानी कि सप्लाई, इस सप्लाई को सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके अंदर की जो इनसाइडर डिमांड निकालते हैं, उससे भी हम लोग डिमांड को पता कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक रहते हैं। तो यही टॉपिक मैं दो समझाने फिर से रिपीट करता हूँ। क्या रहता है कि मार्केट में जैसे कोई स्ट्रक्चर चल रहा है, अप आई, फिर मार्केट डाउन आता है, फिर मार्केट अप जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये सप्लाई आई है, इसको हम लोग S1 बोलते हैं, इसको हम लोग D1 बोल रहे हैं। ये जो D1 सप्लाई डिमांड है, इस D1 से हम लोग नेक्स्ट डिमांड बता सकते हैं कितनी आ सकती है। या फिर हम लोग इसी क्या करते हैं, यही जो डिमांड है, यानी कि फिर से यही चार्ट बना लेते हैं, क्या करते हैं, फिर से यही चार्ट बनाते हैं, ऐसा ही है, सेम ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा टाइट कर देते। देखिए इसमें क्या होता है, जो हम लोग की सप्लाई है, ये होती है नॉर्मल, इसको क्या कह रहे हैं, ये है नॉर्मल। दो टाइप के बता रहा हूँ, एक नॉर्मल, ये है नॉर्मल आपका केस, ये होता है जो इनसाइडर यूज़ होती है। इनसाइडर में क्या होता है, जो इस सप्लाई के अंदर जो डिमांड होगी, इस सप्लाई S1 के अंदर जो डिमांड होगी, वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट डिमांड फाइंड आउट करने।
अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे लेके चलते हैं कहाँ क्या यूज़ होता है। इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, यानी कि ये जो हम लोग आपको अभी दिखाए थे, डिमांड हटा देते हैं, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल। ये है आपकी नॉर्मल, देखिए ये सेम सेम आपका आता रहा, तो ये नॉर्मल हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए ये हो गया नॉर्मल। अब आपको ले चलते हैं इंसाइडर में। इंसाइडर यानी कि जैसे रैंडम कोई पैटर्न उठा लीजिए, रैंडम आप पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें देखिए फिर से देखिए, नॉर्मल दिखाता हूँ नॉर्मल कैसा है और कैसा वो है। देखिए ये है आपकी नॉर्मल सप्लाई, ठीक है, जो हर बार यूज हो रही, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। लेकिन हम लोग डिमांड में जो जो डिमांड आ रही है उसमें अगर हम यूज करके सप्लाई बताते हैं तो उसको कहते हैं इनसाइडर सप्लाई या इनसाइडर डिमांड एक ट्रेड में। यानी कि अगर हम लोग इस सप्लाई इस डिमांड से, यानी कि अब क्लियर करते हैं, दोनों को एक ही चीज में बताते हैं क्लियर करके। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सप्लाई आई है, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, ये आपको सेम पता है, सेम आ रही है हर बार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सप्लाई से इस सप्लाई को बता रहे हैं, इस सप्लाई से इस सप्लाई को बता रहे हैं। ये होता है नॉर्मल केस। अब दूसरा केस क्या है, हम लोग इस डिमांड से इस सप्लाई को बताते हैं, तो इसे कहते हैं इनसाइडर सप्लाई वाला केस। समझ रहे हैं, डिमांड से अगर हम लोग सप्लाई बता रहे हैं तो इनसाइडर सप्लाई से बता सकते हैं। और सप्लाई यानी कि प्रीवियस सप्लाई को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो रही है प्रीवियस सप्लाई यानी कि नॉर्मल केस। तो ये था। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनसाइडर सप्लाई, जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं क्लियर, जैसे कि हम लोग लेट सपोज जैसे हम लोग ये डिलीट कर देते हैं सारा चार्ट। देखिए इनसाइडर सप्लाई हर जगह नहीं वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है, जैसे पैनल चलन हो गया या कोई स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ यूज होते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, ये हम लोगों को पता है कि ये एक सप्लाई आई है, ठीक है, ये सप्लाई आई है बड़ी, ये डिमांड है, फिर सप्लाई आनी है, ये डिमांड है, फिर ये सप्लाई आई है, ठीक है। ये हमको बड़ा ट्रेड में पता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटरनल में क्या करना है हम लोगों को, हम लोग कैसे सप्लाई से, यानी कि हम लोग वैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए नॉर्मल केस क्या है, ये डिमांड से हम लोग ये डिमांड निकालते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सप्लाई से ये डिमांड पता करेंगे कितनी आएगी। तो करते हैं बैक करके, इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि आ रही कि नहीं आ रही। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग यूज़ करते हैं। आप 1 मिनट में भी जा सकते हैं, 3 मिनट में भी जा सकते हैं, 1 मिनट में भी जा सकते हैं। ये हम लोग क्या रीसेट चार्ट। अब देखिए ये एक पैरेलल चैनल है, जैसे आपको दिख रहा होगा पैरेलल चैनल बार बार बन के आ रहा है, मार्केट सेम टाइप का रिएक्शन ले लिया सेम सपोर्ट पे। ये एक पैरेलल चैनल बन रहा था, ये आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, मार्केट एक पैरेलल चैनल को तोड़ा, तो यहाँ तक कितना अप जाएगा ये कैसे पता करेंगे। तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जो डिमांड होती है उसी डिमांड से पता करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस सप्लाई में जो डिमांड आई है उससे हम लोग पता करेंगे कितना ऊपर जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन लेज़र, इसके अंदर की जितनी भी डिमांड होंगी, जितनी भी डिमांड होगी बॉटम से, यानी कि बॉटम पे लाइन खींच देते हैं। ये हम लोग की जहाँ से लगानी है, ये हम लोग को मान लीजिए बॉटम लगा दिया। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, या यहाँ से, ये माइन्यूट सा चेंज होगा, लेकिन
यूज़ करना है। देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, यूज़ करनी है डिमांड सारी, ये बॉटम, ये डिमांड, यानी कि ये ग्रीन कैंडल जितनी है वो यूज़ करती रहनी है और यहाँ हम लोग पेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते रहेंगे सारी जितनी ग्रीन कैंडल हैं, जितनी ग्रीन कैंडल इसके अंदर आई सारी की टॉप से टॉप और बॉटम से हाई और लो से मेज़र करके यहाँ निकाल के कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। देखिए एकदम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे एग्जैक्ट आया, यानी कि सेम ही है। हाँ देखिए, फिर हम लोग क्या करें, ये वाली डिमांड यूज़ करेंगे, जितनी भी ग्रीन कैंडल हैं सबका मेज़र करेंगे यहाँ से। देखिए रैंडम ये हम लोग उठाए यहाँ यूज़ कर दिए, गैप नहीं होना चाहिए तो एकदम टोटल एकदम। हाँ अब देखिए ये हम लोग का यहाँ टॉप, ये एकदम टॉप था, आपको दिखा सकते हैं ये टॉप था यहाँ, ये हम लोग का टॉप था और ये हम लोग का बॉटम। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉटम का जो ये वाला पार्ट था इसको थोड़ा बॉटम यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से मेजर कर रहे हैं क्योंकि एक्यूरेट लाने के लिए। यहाँ से ये तो ट्रेंड जब टूटा है उसकी जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ से आपको लगानी है, तो ये थोड़ा डाउन लाते हैं हम लोग, एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। और ये जो लास्ट ये जो रह गई थी इसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये जब आप ऐड करेंगे, नीचे से थोड़ा गैप छूटा है, ऊपर उतना ही गैप है, तो ये जो आप देख रहे होंगे मार्केट क्या करता है, इसी के 50% एरिया से रिवर्स करता है, यानी कि एक बॉक्स बनाते हैं छोटा सा, मार्केट उसके 50% एरिया से ही रिवर्स करता है, ये इसका 50% एरिया, और देखिए मार्केट वहाँ से डाउन। इसे कहते हैं इनसाइडर डिमांड यूज़ करना, यानी कि आपने क्या किया, ये सप्लाई थी, ये क्या थी, सप्लाई थी। आपने देखा ये सप्लाई, सप्लाई में हमने क्या किया, डिमांड, डिमांड जितनी डिमांड थी ये 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 डिमांड, इन सबको हम लोग ने निकाला, बाहर निकाला जितनी थी और इसको अप्लाई कर दिया और हम लोग को पता चले कितना अप जाना है। तो इसे कहते हैं इनसाइडर डिमांड को यूज़ करते हुए। फिर क्या होता है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, यानी कि पैदल चैनल के बाद अगर ऐसा होता है इनसाइडर डिमांड के बाद फिर क्या होता है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, FMRR। फिर क्या करता है, मार्केट रिवर्स करता है, फिर मार्केट यहाँ से देखना आप, ये देखिए डाउन, ये जनरली मार्केट में होता है फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, इसी को कहते हैं। यानी कि मार्केट क्या करता है, पहले एक जोन बनाता है लिक्विडिटी का, फंड करता है और फिर मार्केट उसी पैटर्न में वर्क करने लगता है जिस पैटर्न में वर्क करता है, यानी कि जितनी जितनी ये डिमांड थी, यानी कि आपको दिखाते हैं, जितनी यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, सेम डिमांड सब आपको यहाँ दिखेगी उतनी ही। बस ये एक तरीका है कैसे मार्केट मैनिपुलेट करके आपके ऑर्डर एंट्री हटा दें। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में थी, सबको पता था, लेकिन आपको उसको इतने ज़्यादा ऑर्डर थे कि वो आपको ले जाना नहीं चाहती थी। ये जितना आपका ये है सेम पॉइंट आपको मिलेगा, तो अगर आप लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है, वो जितना अगर अप साइड एक्स्ट्रा गया होगा तो इतना डाउन साइड दिखेगा। देखिए 3 पॉइंट वहीं से रिवर्सल, यहाँ पे वीक हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन क्लोजिंग टू हाई मान लेते हैं। वीक कभी कभार कंसीडर करनी पड़ती है, कभी कभार नहीं करनी पड़ती, उसके भी केसेस हैं, वो सब भी आपको डीपली मत। ये होता है देखिए फर्स्ट मूव पिक देन रिवर्सल, इनसाइडर डिमांड कैसे यूज़ करते हैं, फिर क्या आता है उसी ट्रेंड में सॉल्व हो जाता है। तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो डिमांड सप्लाई का, कैसे डिमांड सप्लाई यूज़ करते हैं। एक थी नॉर्मल, फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोगों ने क्या क्या। एक होता है इंटरनल, पहला टॉपिक हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड में सकता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक हो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई और एक इनसाइडर, ये हमने आज के टॉपिक पढ़े। तो ये टॉपिक आपको रिवाइज करके आने हैं नेक्स्ट वीडियो, जब भी आप आएंगे तो ये टॉपिक आपको रिवाइज होने चाहिए।
बाकी कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो भी आप बता दीजिएगा। और डाउट जितने हैं वो आप पूछ सकते हैं।